जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है अमित सिंह जी ने, जो अमेठी से बिलोंग करते हैं, निक्कू चौधरी जी ने, जो गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले इन दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को जरूर देखिएगा और एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपके एग्जाम में वो क्लास आपके लिए कैसी साबित हुई। सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसीलिए आप सभी एग्जाम के बाद क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि उससे दूसरों लोगों की हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉप। पहला क्वेश्चन है यहां पर, कर्सर के बाद टेक्स्ट लिखने के लिए VI एडिटर में किस कमांड का उपयोग करते हैं? To write text after the cursor, the command in VI editor is used। ट्रिपल सी की महामैथन क्लास में ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है। आज एग्जाम में पूछा गया था, अमित सिंह जी ने भेजा था कि कर्सर के बाद टेक्स्ट लिखने के लिए VI एडिटर में हम किस कमांड का उपयोग करेंगे। दो चीजें होती हैं, एक लाइन के लास्ट में लिखने के लिए और एक यहां पर पूछा गया है कर्सर के लास्ट में लिखने के लिए, और फर्क बस कैपिटल और स्मॉल का है। तो यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्मॉल ए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि एक लाइन के लास्ट में अगर पूछता है तो वहां पर कैपिटल ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कर्सर पूछा था तो स्मॉल ए, और लाइन के बाद में पूछता है तो कैपिटल ए। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों को आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब नेक्स्ट, क्या केवल ऑड पेज को कमांड से प्रिंट किया जा सकता है? आज का जो एग्जाम था उसमें लिब्रे ऑफिस की काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, इसीलिए लिब्रे ऑफिस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि केवल ऑड पेज या फिर इवन पेज भी आपसे पूछ सकता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हम इवन पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही है। वहां पर आपको फीचर मिल जाता है, आप सम और विषम पेजों को अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं। जब राइटर मैंने पढ़ाया था तो वहां पर प्रिंटर की सेटिंग से ओपन करके आपको दिखाया था कि कैसे आप ऑल पेज, कस्टम पेज, ऑड पेज, इवेंट पेज को प्रिंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, हार्डवेयर का वह टुकड़ा जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों की यात्रा कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? कल ही मैंने एक 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास कराई थी और उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया था और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा गया था। तो आप सभी लोग आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडम। मॉडम एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को परिवर्तित करती है और टेलीफोन लाइनों पर यात्रा कर सकती है। मींस टेलीफोन लाइनों पर किसका उपयोग होता है? तो मॉडम का उपयोग होता है। मॉडम से संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मॉडम कैसा डिवाइस है? तो मॉडम एक IO डिवाइस है। IO का मतलब इनपुट आउटपुट, नोट कर लीजिएगा आज भी, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। मॉडम का अन्य नाम क्या है? तो मॉडम को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर के नाम से जाना जाता है। मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट, इक्वल 25 डिवाइड बाई 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 का मान क्या होगा? कल ही मैंने आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित
काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कैल्क ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि आप इसको लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैसे सॉल्व कर सकते हो, और एग्जाम में तो आपको ओरली सॉल्व करना है और वहाँ पर आप कैसे इसको ओरल सॉल्व करोगे। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, जूम कर लेते हैं। इक्वल 25 डिवाइड ब्रैकेट 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अगर यहां पर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। मीन्स यहां से ये आपका बन जाएगा इक्वल 25 ब्रैकेट 32 माइनस 32। अब 32 में से 32 आप माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग करते हैं वहां पर किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर यही होता है हैज div/0 और एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है। देखिए 3 माध्यम उपयोग होते हैं आईएसपी द्वारा डेटा संचार करने के लिए। सबसे जो फेमस माध्यम है नेटवर्किंग डिवाइस के अंतर्गत मॉडेम को कहा जाता है। मॉडेम से बहुत आसानी से डाटा को हम शेयर कर देते हैं। अब यहां पर पूछा है कि डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा उपयोग किया जाने वाला माध्यम क्या है। तो 6 चैप्टर के अंतर्गत आपने पढ़ा है कोएक्सियल केबल के बारे में, फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में, यूटीपी के बारे में, एसटीपी के बारे में। ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा का जो संचरण है वो 6 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW के अंतर्गत मिलता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, कॉपर वायर, कॉपर तार आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। तो बताइए डाटा संचारित करने के लिए आईएसपी किसका उपयोग करता है। अब कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर वायर के माध्यम से यहां पर डेटा संचार होता है। कॉपर वायर के अंतर्गत ही आप देखें तो कोएक्सियल केबल वगैरह आपकी आ जाती हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है। सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कलेक्शंस ऑफ वेबसाइट या फिर सर्च इंजन। समय कम था तो जैसे ही क्वेश्चन मिला वैसे ही हमने यहां पर लिख दिया है। इंटरनेट क्या है, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का सेट होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, वेबसाइटों का संग्रह है या फिर सर्च इंजन है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजों का जो संग्रह है वो वेबसाइट कहलाता है। तो कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि वेब पेजों का संग्रह क्या कहलाता है, तो उसे वेबसाइट कहते हैं। अब नेक्स्ट, इज इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर। क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, ट्रू या फॉल्स। जो हमारी 2000 क्वेश्चंस की ई बुक है जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहां पर आपको मैंने वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ाया है, जहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप हुआ, या गूगल क्रोम के बारे में, मोजिला फायरफॉक्स के बारे में, सब कुछ आपको टॉपिक टू टॉपिक वहां पर दे रखा है। तो बिल्कुल सही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउजर है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित यह भी पूछा जाता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने डेवलप किया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। और कब किया, तो 1995 में डेवलप हुआ था। किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जब आप विंडोज 7 का उपयोग करते थे तो वहां पर आपको यह मिलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। प्रेजेंट टाइम पर आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब नेक्स्ट, IPv4 कितने बिट का होता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलता है। IPv4 और IPv6 रट लीजिएगा एकदम, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो बताइए IPv4 कितने बिट का होता है, 32, 64, 128 या फिर 56।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 32 बिट का होता है IPv4। IPv4 और IPv6 ये दो चीजें हैं, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन हैं। तो IPv6 पूछता है तो 128 बिट का होता है IPv6 और IPv4 32 बिट का। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस का अधिकतम जूम कितना होता है? 100, 200, 400 या फिर 500? अब क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि सर अब इसमें हम राइट आंसर क्या टिक करें, क्योंकि इम्प्रेस का जो मैक्सिमम जूम है वो कितना होता है? 3000% होता है। मींस अधिकतम आप 3000% जूम कर सकते हो। तो यहां पर आप देख लो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इम्प्रेस का मैक्सिमम जूम कितना हम कर पाएंगे? यहां से 500 कर पाएंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर आपको टिक करना है 500। ठीक है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन देता है और आप जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो दी गई वैल्यू है उससे ज्यादा है, तो वहां पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही आपको टिक करनी होती है। अब नेक्स्ट, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की तुलना से एक जुड़ा शब्द कौन सा है? MIPS, EFTS, CFPS या MPG? एग्जाम में कई सारे नए क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं जो आपके साथ हम डे टू डे डिस्कस करते रहेंगे। तो यहां पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर कि विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की तुलना से जुड़ा एक शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MIPS। ठीक है, MIPS क्या होता है ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करके आपको बाद में समझाऊंगा। अभी यहां पर राइट आंसर आप नोट कर लीजिए, MIPS। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां से इसको हटाना होगा राइट आफ्टर कर्सर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? राइटर की डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है, कैल्क की क्या है और इम्प्रेस की क्या है, आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यहां पर हम ओपन कर लेते हैं राइटर को, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो गया। जूम कर लेते हैं तो यहां पर जब आप जाते हैं फॉन्ट ग्रुप में तो यहां पर फॉन्ट नेम देखिए दिया गया है लिब्रेशन सेरिफ। ये लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। ऐसे ही जब आप कैल्क का उपयोग करते हैं तो कैल्क में देखिए बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इसका क्या होता है? लिब्रेशन सैंस होता है। तो दोनों को नोट कर लीजिएगा, राइटर का लिब्रेशन सेरिफ और कैल्क का लिब्रेशन सैंस होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिब्रेशन सेरिफ। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? SRAM, DRAM, EPROM या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए बार बार उसी को रिफ्रेश करना पड़ेगा जो चेंज होता हो। अगर कोई दीवार स्थिर है तो उसको क्या हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ये अपनी जगह से हटी तो नहीं, लेकिन टेबल है, टेबल स्थिर नहीं है, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं ना कि भाई कहीं किसी ने आगे पीछे तो नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज डायनेमिक होगी, चेंज होने वाली होगी, उसे हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DRAM। अब ट्रिपल सी एग्जाम में DRAM का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही SRAM का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है बच्चों? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। EPROM का फुल फॉर्म भी काफी पूछता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। PROM का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में काफी पूछता है। अब नेक्स्ट, F5 से स्लाइड ओपन किया जाता है। एक चीज एग्जाम देते समय आपको ध्यान में रखनी है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चंस हैं कभी कभी ए ऑप्शन में ट्रू दिया होता है और बी में फॉल्स, कभी कभी ए में फॉल्स और बी में
ट्रू, और टिक आपको ऊपर साइड में करना होता है, इसीलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ए में फॉल्स लिखा है कि ए में ट्रू लिखा है। तो यहां पर पूछा है कि F5 से स्लाइड ओपन किया जाता है, तो बिल्कुल फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स। अब नेक्स्ट, IMEI स्टैंड फॉर, IMEI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था कि IMEI का फुल फॉर्म क्या है, IMEI का उपयोग क्यों करते हैं, और IMEI कितने डिजिट का होता है, और एग्जाम में आज पूछा भी गया था कि IMEI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि IMEI कितने डिजिट का होता है, तो 15 डिजिट का एक कोड है जो गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने का काम करता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो IMEI नंबर का करते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल ABS -150.59 का मान क्या होगा? 150.59, -150.59, 150 या -150.00, बताइए क्या होगा इसका मान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 150.59, क्योंकि ABS फार्मूला माइनस संख्या को प्लस में कन्वर्ट करता है, तो यहां पर -150.59 प्लस 150.59 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, CHAP मोर सिक्योर देन PAP, बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि क्या CHAP PAP की तुलना में अधिक सिक्योर होता है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, CEO का फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एक्सपेंसेस ऑफिसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। CEO आप सभी जानते हैं ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि गूगल के CEO कौन है, फेसबुक के CEO कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब नेक्स्ट, रिहर्स टाइम विल स्टार्ट काउंटिंग इन यूनिट्स, आपने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत स्लाइड शो बनाते समय रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किया होगा। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि रिहर्स टाइम में जो काउंटिंग है वो किस यूनिट से स्टार्ट होती है, मिनट से, मिनी सेकेंड से, आवर से, या फिर सेकेंड से। तो इंप्रेस में या पावर पॉइंट में अगर आपने स्लाइड्स बनाई होंगी तो वहां पर रिहर्स टाइमिंग का आपने उपयोग किया होगा, तो जो काउंटिंग की यूनिट है वो वहां पर सेकेंड होती है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडो 10 में विंडो की प्लस आई किसकी शॉर्टकट की है? मीन्स विंडो के साथ में आई का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? ब्राउजर के लिए, सेटिंग के लिए, फाइल एक्सप्लोरर के लिए, या फिर रीस्टार्ट के लिए। तो विंडो की प्लस आई का उपयोग वहां पर सेटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, पोस्ट इन्फो ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया? डाकघर, रेलवे, इंटरनेट, या इनमें से कोई नहीं। पोस्ट इन्फो, सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। अर्थात पोस्ट इन्फो ऐप जो है ये डाकघर का है, मीन्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डाकघर। कल जिनका भी एग्जाम है वो मॉर्निंग में भी 7:30 बजे क्लास को अटेंड कर लेंगे। एग्जाम से पहले क्लासेस हम रखेंगे 7:30 बजे, तो जिनका कल एग्जाम रहेगा वो सुबह 7:30 बजे क्लास को अटेंड कर लेंगे और एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड कर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।